डिमेंशिया। तो हाय गाइस, तो आज हम सॉल्व करेंगे ये डिमेंशिया का ये सेकंड क्वेश्चन, हेल्पिंग हैंड्स। तो क्वेश्चन था ये एक मतलब अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं एक पैटर्न फाइंडिंग क्वेश्चन था कि आपको खुद पहले कुछ बेसिक स्मॉल स्मॉल ही चलेगा कि अगर आपको बेसिक पैटर्न बना के चेक करना पड़ता है कि इसमें पैटर्न क्या आ रहा है, उस पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करके ही वो पहले सोल्यूशन उसका निकलता है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं बहुत कुछ इस चैनल पर डालते रहता हूँ और टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, कैसे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के नहीं समझाऊंगा, मैं आपको उसका एक ये दिखा दे रहा हूँ कि करना क्या है। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि कुछ फ्रेंड्स है टैंगो चार्ली के, जैसे कई सारे फ्रेंड्स है। ठीक है, और सबको कुछ कुछ नॉलेज आता है और वो एक एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उनको ऐसे करना है कि उनको ऐसे कम्युनिकेट करना है कि वो सारे कोई एक ही मतलब जितना भी आंसर आ सके वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करके सब एक ही लेवल पे आ जाए। ठीक है, वो तो कहा हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो देखिए। तो मान लीजिए जैसे ये दो फ्रेंड्स है। ठीक है, इसे इसका नॉलेज है आपका 3 और इसका नॉलेज है 4। तो ये जब कम्युनिकेट करेंगे आपस में और जब आपका जो उसका नॉलेज है वो शेयर हो जाएगा, तो इसका इन दोनों का जो नॉलेज है वो क्या बन जाएगा, वो चेंज हो के बन जाएगा इन दोनों का नॉलेज का एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका भी नॉलेज अब 12 हो गया है, इसका भी नॉलेज अब 12 हो गया है। अब एक बार में सिर्फ दो ही लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक बार में सिर्फ दो ही लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और टोटल कम्युनिकेशन का टाइम लगेगा आपका 1। ठीक है, टोटल कम्युनिकेशन का टाइम लगेगा 1। तो एक ये हो गया। अब आइए देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। तो पहले हमें बताना है कि हमें मिनिमम टाइम कितना लगे कि सारा कोई का जो जितने भी लोग हैं उन सबको आपस में कम्युनिकेट कर लें और सबका नॉलेज एक ही लेवल पे हो जाए। तो सबका नॉलेज एक ही लेवल पे कब होगा, जब उनका जो टोटल नॉलेज है वो उसका एलसीएम हो। मतलब जैसे 5 लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं। ठीक है, तो पांचों का नॉलेज का एलसीएम ही टोटल नॉलेज होगा तभी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एलसीएम ही कर रहे हैं, दो का एलसीएम। फिर इसका एलसीएम करेंगे तो वैसे ही होगा कि जितना लोग हैं उनका एलसीएम ही उसका मैक्सिमम नॉलेज जो है वो होगा। ठीक है, तो अब आइए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँ। तो जैसे मान लीजिए दो नंबर है 2 और 8। इसमें ये इसका इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि 8 तो एक खुद कर लेगा और 8 का अंदर 2 होता है। 8 के अंदर 2 क्या होता है का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2। ठीक है, ये होता है। अब ये मान लीजिए ये प्राइम नंबर होता। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्राइम नंबर होता जैसे कि 2 और 5। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 10। क्यों, क्योंकि 5 के अंदर 2 नहीं है। ठीक है, 5 के अंदर 2 नहीं है। सेम एप्लीकेबल है जैसे 3 के साथ भी, 3 है और 9 है तो एलसीएम हो गया 9। लेकिन अगर 3 है और 7 है तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 21। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर प्राइम नंबर रहेगा तो जो एलसीएम है वो बहुत ज़्यादा होते जाएगा, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा होते जाएगा। तो अगर मान लीजिए प्राइम नंबर है तो वो एलसीएम को बढ़ाने का मेन रीज़न वही प्राइम नंबर ही होगा जो मैक्स, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्राइम नंबर है वो जो सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। इतना आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको डायरेक्ट 3 × 7 करना पड़ रहा है। ठीक है, और वैसे ही है जैसे 8 भी होता, 8 भी है और 7 है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो भी मल्टीप्लाई करके ही होगा, क्योंकि ये प्राइम है, ये लेकिन प्राइम नहीं है, लेकिन ये प्राइम है तो सब ये इसका जो एलसीएम है बहुत बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो ये यही हो रहा है कि अगर प्राइम नंबर है तो एलसीएम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इतना आप चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है। अब दिया हुआ है कि जो नॉलेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखिए। पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए n स्टूडेंट्स है या n फ्रेंड्स है, तो नॉलेज ऐसे होगा 1 2 3 डॉट 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 n तक। ठीक है, मतलब 1 से n तक सबका नॉलेज है। तो अब ये नॉलेज का जो तो सबका एलसीएम कब बढ़ेगा, जब अगर लास्ट वाला का वजह से बढ़ेगा और वो प्राइम है तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। ठीक है,
तो आइए अब मैं आपको इसका पैटर्न करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इसका पैटर्न आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले हम ले लेते हैं 1 2 3 4, एन हो गया, यहाँ 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो नॉलेज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो मान लीजिए अगर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, तो हम अपने एलसीएम तक लेट पहुँचेंगे। क्यों? कि इन दोनों का एलसीएम होगा 2। ठीक है, फिर इन दोनों का होगा, यहाँ 2 2 हो जाएगा, एक स्टेप यहीं हो गया। फिर इन दोनों का एलसीएम हम देखेंगे तो ये होगा 6। फिर इन दोनों का फिर ये 6 हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का देखेंगे तो 12। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेप लग जाएंगे। ये छोटा थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। हमें क्या करना है, ऑप्टिमल रहने के लिए हमें क्या करना है कि जो एलसीएम है वहाँ तक सबसे जल्दी पहुँचे, एक ना एक नंबर को एलसीएम तक सबसे जल्दी पहुँचा दे। ठीक है, कन्वर्ट करके। तो उससे बेस्ट तरीका क्या है कि बड़ा नंबर को पकड़ो, उधर से चालू करो। तो बड़ा नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा है 4, उससे छोटा है 3। तो इन दोनों को पकड़ के हम एलसीएम करते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, 12 और 12। ठीक है, अब ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे 1 और 2। यहाँ देखिए, एक हम एक का स्टेप कर लिए, तो यहाँ जो टाइम है, यहाँ टाइम जो है ये +1 एक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं ये दोनों 12 पहुँच चुके हैं, तब इसका हम चेक करेंगे, क्योंकि अब सबसे ये सेकंड लार्जेस्ट यही है, 12 इसका यही है। तो ये भी इसका भी देखेंगे, तो ये भी 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, और ये आपका 1 रहेगा। फिर इसका यहाँ पे एक और +1 कर देते हैं, फिर एक और यहाँ देखते हैं, फिर इसका इसमें सिर्फ यही दोनों बच रहा है, तो इसको भी 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया और 12 हो गया। तो टोटल स्टेप कितने लगे यहाँ पे, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो टोटल स्टेप यहाँ लगा +1 +1 +1, ये हो गया आपका 3। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ 3 स्टेप लगा है जब n आपका 4 था। अब आते हैं n = 5 पे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो क्योंकि सबसे एलसीएम तक जल्दी पहुंचना है, वही सबसे ऑप्टिमल रहेगा, इसीलिए इधर से हम चालू करेंगे लेना। इधर चालू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 प्राइम है, यहाँ देखिएगा 5 प्राइम है, और तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, एक स्टेप लग चुका है। अब क्या बचा है हमारे पास, 1 2 3 बचा है। तो अब ये 20 है, तो इधर इसको लेंगे हम, तो इसको लेंगे तो अब क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका 60, ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, और ये 20 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इसको भी, अब देखिए 60 तक पहुंच चुका है, एलसीएम इसका 60 ही रहेगा, आप देख के बता सकते हैं। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों करेंगे, तो यहाँ भी आपका, यहाँ +1 लिख दे रहे हैं, फिर इसका भी एक +1 इधर हो गया, तो तीसरा स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा 160, सॉरी हाँ ये 60, ये भी 60, ये 20। ठीक है, अब इसको करेंगे एक, तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। ठीक है, 60 60 हो गए, फिर इन दोनों को ही करेंगे तो 60 60 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 स्टेप लग रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया, +2 यहाँ लिख दे रहे हैं। 2 स्टेप में लिख के नहीं दिखाया, तो अपना उतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये टोटल स्टेप लग गया 5। यहाँ देखिए लगा था 3, यहाँ लगाया 5। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब n को लेते हैं 6। ठीक है, n अब हम ले रहे हैं 6। तो 6 में क्या होगा, तो 6 में होगा 1 2 3 4 5 6, ये दोनों सबसे बड़ा, इन दोनों को ही पहले करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 30। फिर इसको इन दोनों को लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक स्टेप लग चुका +1, इन दोनों को ले रहे हैं एक और +1, तो ये हो गया आपका 60 60, ये अभी भी 30 है, और ये 1 2 3 तो ऐसे ही है, 1 2 3। तो ये 2 स्टेप हो चुका, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। अब देखिए, अब इन दोनों का कितना हो जाएगा, एक स्टेप होगा, इन दोनों का एक स्टेप होगा, ये स्टेप के बाद ये भी 60 हो जाएगा, पहले 60 था, ये 60 था, ये 60 हो जाएगा। इसका भी एक करेंगे तो +1 इधर भी, इसका भी एक करेंगे तो +1 इधर भी। ठीक है, तो ये सब 60 60 60 बन जाएंगे। इनका एलसीएम जो है सबका 60 रहेगा। तो यहाँ टोटल स्टेप कितना लग रहा है, 1 2
और यहाँ पे 3 और एक इधर 4, तो यहाँ +4। तो ये कितना हो गया, या ये हो गया आपका 6 स्टेप। 6 स्टेप था। पहला स्टेप यहाँ लिए थे हम लोग, दूसरा स्टेप यहाँ लिए थे, और 4 स्टेप यहाँ हो गया, +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो ये 6 स्टेप हो गया। तो अभी तक हमारा कितना कितना रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 था, यहाँ पे हमारा था 5, यहाँ हो गया हमारा 6। तो 3 5 6। ठीक है, एक और ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला अब 7 ले लेते हैं, n=7। तो आइए आपको ये फॉर n=7 के लिए दिखा दूँ। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये पहला है 7 और 5 को हम करेंगे। ये दोनों प्राइम है, बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको ले रहे हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 35 हो जाएगा। तो यहाँ एक स्टेप लगा। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं तो 35 और 3 को ले रहे हैं। इस बार हम सब प्राइम को ले रहे हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे छोटा था तो बड़े बड़े को ले रहे थे, इधर प्राइम नंबर ज़्यादा है इसलिए प्राइम को ले रहे हैं। तो ये 105 हो गया। ठीक है, और ये भी आपका 105 हो गया। तो ये 105 और ये 105 हो गया, इसको लिए हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि प्राइम नंबर इधर ज़्यादा, प्राइम नंबर मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा होता है, उसको एलसीएम बढ़ाने का रीज़न इसीलिए ले रहे हैं। वहाँ छोटे छोटे ही नंबर थे, प्राइम नंबर ज़्यादा था नहीं, इसलिए उतना हम प्राइम को ले नहीं रहे थे। लास्ट से जो बड़ा नंबर था वही ले रहे थे। यहाँ प्राइम ही ले रहे हैं ताकि थोड़ा और जल्दी पहुँचेगा, मतलब एलसीएम का जो फिगर होगा जल्दी तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ठीक है, अब कहाँ पहुँचे हम, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पहुँचा है तो 420 हो जाएगा। ये 105 ये सब ऐसे ही रहेगा। अब 420 तक हम पहुँच चुके हैं। इन सब का आप देखेंगे एलसीएम तो ये 420 ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जितना भी हम 420 में चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला इसको था, चेंज कर दिए। फिर सेकंड ये था, इसको भी चेंज कर दिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सब तो पहले ही 420 है। ये यहाँ पर पहुँचे 105, इधर फिर ये चेंज हो जाएगा। इधर सब मतलब हम चेंज कर दिए। फिर जैसे 105 पहुँचे तो वो यहाँ चेंज हो गया। फिर 6 पहुँचे वो इधर चेंज हो गया। 35 पहुँचे वो इधर चेंज हो गया। तो जो हमारा एलसीएम है वहाँ इस तरह से हम सबसे जल्दी पहुँच सकते हैं जब हम सारे प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए मैं वहाँ बताया था कि प्राइम नंबर ही मेन रीज़न होता है जो एलसीएम होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम जैसे ही एलसीएम तक हम पहुँच गए हैं तो फिर वहाँ से फिर हम सबको चेंज कर देंगे। तो इतना ही था। तो यहाँ कितना स्टेप लग रहा है, यहाँ लग रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 लग रहा है। पहले कितना लग रहा था, पहले 3 5 6 लगा था, 3 5 6 और अब 8 लगा। ठीक है, तब देखिए आप उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। 1 2 3 में आपको होगा 1 2 3, इसमें होगा 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ प्राइम नंबर टोटल कितने हैं, यहाँ टोटल प्राइम नंबर है 2। यहाँ प्राइम नंबर कितने हैं, यहाँ है 1 2 3, प्राइम नंबर है 2, यहाँ है 3। यहाँ प्राइम नंबर कितना है, यहाँ भी 3 है। यहाँ प्राइम नंबर कितना है, यहाँ है आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो जब आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला बन के आएगा। वो होगा आपका, मान लीजिए इसको हम के मान ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर के प्लस n-3। ये आपका इसका फॉर्मूला बन के आएगा जब इसको थोड़ा पैटर्न को आप स्टडी करेंगे। और प्राइम नंबर क्योंकि एलसीएम का मेन रीज़न होता है पढ़ने का, इसीलिए ये ऐसा काम करता है। तो ये हो गया के प्लस n-3। तो यही इसका फॉर्मूला है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना था, यहाँ n था हमारा 3, तो के यहाँ कितना था 2, तो यहाँ 2 लगा था। हाँ जी, तो ये आपका जो था, ये था आपका n=4 के लिए। ठीक है, n 4 था। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला क्या था कि कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम 2 है, प्लस n कितना है आपका 4 माइनस 3, ये आपका 3 आ जा रहा है। अब यहाँ देखिए 5, ये 5 क्या है, यहाँ ये किसके लिए था, n=5 के लिए ही था, n=5 के लिए था। तो यहाँ 5, यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्राइम 3 है, तो 3 प्लस 5 माइनस 3, तो ये भी आपका आ गया, ये आपका 5 आ गया। तो ये हो गया आपका n=5 के लिए। अब n हम यहाँ कितना था, ये n=6 के लिए था,
तो n इक्वल 6 क्या था, तो ये हो जाता टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 प्लस 6 माइनस 3, तो ये भी आपका 6 आ गया। यहाँ भी देखिए 6 लगा था। फिर वैसे ही इसको ही कीजिएगा तो इसका भी उतना ही आएगा, 8 ही आएगा n इक्वल 7 के लिए। तो इसी फार्मूला से ये आगे बढ़ेगा। तो यही आप अगर मतलब हाथ से लिख के देखेंगे या पेपर पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पैटर्न बन कैसे रहा है, और प्राइम नंबर का इसका में रोल अगर आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर आपको और इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, समझ नहीं पाए, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है और इसको अगर आप पढ़ के ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं तब तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये जाके आप चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, तो ये कोड का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से वही फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं लगा है। 2 कॉर्नर केसेस रहेंगे। अगर n1 है, सिंगल ही एलिमेंट है, तब आंसर 0 होगा क्योंकि वो पास कर नहीं पाएगा, और अगर 2 होगा तो आंसर 1 होगा क्योंकि 2 ही लोग हैं तो 2 ही एक ही बार कर सकता है ना। तो ये तो कॉर्नर केस हो गए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर टीएलई आ सकता है, इसलिए हम ये क्या करते हैं कि तो ये एक एल्गोरिदम होता है सीव ऑफ एराथोथेनिस, इसी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ये इस वीडियो में मैं समझा तो पाऊंगा नहीं अभी क्योंकि ऐसे ही बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। ये किसी और दिन के रखते हैं, लेकिन आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, या गीक्स फॉर गीक्स का जो है इसका भी लिंक दे दूंगा, या आप यूट्यूब पे देखिएगा मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया। ये क्या करता है कि सिर्फ जो प्राइम नंबर्स है 1 से लेके इतने जो आपका कंस्ट्रेंट है वहाँ तक का प्राइम नंबर चेक करेगा कि कौन कौन सा प्राइम है, कौन कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको प्राइम नंबर काउंट करना है के। तो वही था यहाँ पे, देखिए हमने काउंट किया है। तो सिंपल से वही फॉर्मूला लगा के कर दिया और खाली काउंट करेंगे कौन सा प्राइम है कौन नहीं है। अगर प्राइम होगा तो वो ट्रू रहेगा, अगर प्राइम नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा। तो यह जाके आप कोड को पढ़िएगा, आप समझ जाइएगा कोड क्या है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है ऐसे लॉजिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।